हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जनवरी 2024 में आए थे फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर्स। ये जो चैप्टर है मैं दो पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है और सभी के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके। और प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज और ईयर वाइज बनी हुई है, जरूर चेक करें एक बार। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ये कुछ रिएक्शंस दी हुए हैं जिसमें आपको रिएजेंट्स बनाने। तो पहला अगर आप क्वेश्चन ये जो रिएक्शंस देखेंगे, तो अगर इसमें आप गौर से देखिए कि जो ये पहला तो है एस्टर, राइट, और ये है आपका एल्डिहाइड। तो आपको किसी तरह से एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, करेक्ट ना। अगर एक चीज देखेंगे वन बाय वन गाइज, और अगर CH3 MgBr में लूंगा तो CH3 यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ उस केस में कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ZnHg जो कंसंट्रेटेड HCl, ये जो ऑप्शन है ये क्लीमेंशन रिडक्शन का है। उसमें क्या करते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसमें ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली दो H से जुड़ जाता है, करेक्ट। तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी आपकी। फिर है NaBH4। NaBH4 गाइज ध्यान रखना आप, एस्टर्स के साथ तो रिएक्शंस करता ही नहीं है, नो रिएक्शन विद एस्टर, करेक्ट। तो ये इसलिए कट गया। अब बचा डाइबल H। डाइबल H ही इकलौता एक जो एग्जाम्पल है जो एस्टर्स को कन्वर्ट करता है इन एल्डिहाइड्स। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अगर आप एस्टर्स की बात करो या जैसे RCOCl एसिड इनकी क्लोराइड्स की बात हो जाएगी, RCN की बात हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात हो जाती है, इनको अगर आप डाइबल H के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है भाई गाइज, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाता है इन सबको डायरेक्ट एल्डिहाइड्स में। ओके। इनफैक्ट अगर आप इसको ये देखेंगे तो फिलहाल तो इसमें हो गया आपका डाइबल H, करेक्ट, यानी ए का हो गया 4। ए का 4 अगर आपने देख लिया तो पहला कट गया और ये आपका फोर्थ कट गया, ठीक है। एक ये चार्ट देख लेना आप गाइस, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस में करता है। तो अभी देखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली इन सबसे रिएक्शन कर लेता है, NaBH4 ये एस्टर एसिड के साथ नहीं करता, वगैरह वगैरह आप देख ले। ओके। अब ये हो गया। अब इसका जो अगला है उसमें ये बोल रहा है कि इस C डबल बॉन्ड O को आपने H में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो बॉन्ड है इसमें कैसे करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन, जो कि इसमें ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl में दिया हुआ भी। ओके, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। बी का हो गया 2, तो बी का 2 हो गया, ठीक है। यहां से भी अब तक आंसर नहीं आ रहा। थर्ड है ऑप्शन आपका, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ओके नाउ गाइज, अब एक बार देखिए इसमें, और आपको NaBH4 में कन्वर्ट देखना है, क्योंकि ये और दो तो आपको एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आपको NaBH4 जब भी आपकी रिएक्शंस देखते हैं तो NaBH4 में हम हाइड्राइड को न्यूक्लियोफाइल मान के चलते हैं, और अगर ये रिएक्ट करेगा, अटैक करता है, तो यहाँ पे जनरली क्या बनना चाहिए अगर मैं NaBH4 के साथ इसका रिडक्शन करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा CHOH और यहाँ पे H जुड़ जाता है, तो CH2OH हो जाएगा, ना कि CH3। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो CH3 जुड़ता मेरा तब हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल CH3 MgBr में, इसका मतलब यहाँ पे अगर ये अटैक करेगा तब ये बन जाएगा। ओके, तो सी का हो गया 1, तो ये थर्ड भी कट गया। तो इससे फिलहाल आपका क्या रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ से सही है। लास्ट भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें इस कीटोन पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट टचिंग दिस एस्टर पार्ट, तो NaBH4 इसके लिए वैसे भी आपको सुटेबल हो ही रहा था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो इसको भी रिड्यूस कर देता और इसको भी कर देता, समझ में, जो आपको टेबल भी दिखाई थी। तो इससे आपका डी का 3 भी करेक्ट बैठ गया। तो हैंस आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द कंपाउंड्स गिवन बिलो, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट इज। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कभी कभी कुछ टिपिकल टाइप के एग्जाम्पल्स भी देते हैं। उसके लिए अगर आप ये टेबल देखेंगे, ये जो चार्ट देखेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में है वे कंपाउंड्स हैं जो कि पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ध्यान से देखना, इसमें एल्डिहाइड्स लिखा हुआ है, और ये जो एल्डिहाइड्स है नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ओके, तो इधर क्योंकि राइट में देखोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, समझ में आया। तो कीटोन्स ही हो गए एरोमेटिक, कीटोन्स तो किसी टाइप का वो नहीं देता। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो गए, हाइड्रोक्सिलमाइंस, तो ये अगर आप एग्जांपल्स देखते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, डायरेक्ट लिख लेना। ओके, तो अब देखो तो इन सब के अगर स्ट्रक्चर देखें, ओके, तो ये हो गए इन सब के स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखेंगे पहला है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये नहीं देगा। ये सिंपल एसिटल्डिहाइड है, नॉर्मल एल्डिहाइड वाला, ये दे देगा।
ये सिंपल, ये एसीटोन है यानी कीटोन हो गया, ये देगा ही नहीं। इसके बाद अगर आप देखो एसीटोफिनोन, ये कीटोन है, एरोमेटिक है उससे मतलब नहीं होता। मिथेनॉल एक एल्डिहाइड है सिंपल, तो ये दे देगा। अगेन ये एरोमेटिक एक एल्डिहाइड हो गया, NO2 से, तो कंफ्यूज करने के लिए इसको मतलब नहीं है। सिंपल ये भी आपका एल्डिहाइड है, सिंपल वाला, एरोमेटिक नहीं है, ध्यान देना है ना, सिंपल रिंग बनी हुई है, कुछ नहीं। तो ये हो गया। तो जो आपको इसमें कितने पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। गाइस मैं आपको एक पहले बात बता दूं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो आपको क्या करना है, जो मोस्ट बेस्ट ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करना होता है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मैंने देखता हूँ कि कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें अगर ऐसा होता तो ऐसे भी बन सकता था, तो ये वाला हम ये यूज कर रहे तो वो क्यों नहीं बना। गाइज अब एग्जामिनर ने अगर यही बनाया है उसको लेके, चाहे ये माइनर प्रोडक्ट भी है ना, तो मुझे यही बनाना पड़ेगा ना। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें, गिवन ऑप्शंस और गिवन जो एग्जाम्पल है उसको ही देख के बनाना पड़ेगा। अब जैसे आप ये सोचो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अब इसमें ये देखो कौन सा ऑप्शन चेंज हो रहा है। OH रिमेन सेम, एल्डिहाइड ये वाला रिमेन सेम, ये जो एस्टर पार्ट है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया ना। एस्टर जो पार्ट है एल्डिहाइड में हम क्या यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे इन गिवन ऑप्शंस में देखना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनफैक्ट जो एस्टर को पूरा अल्कोहल में कन्वर्ट करके दम लेगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली ये नहीं हो सकता, तो डाइबल H ही देगा। और वी नो ऑल्सो गाइस कि अगर आप एग्जाम्पल्स भी देखो ना, कि जैसे अगर आपका RCOOETA एस्टर टाइप हो जाता है, RCOCl हो गया, RCN हो गया, या RCOOH हो गया, ये सब डाइबल H के साथ रिएक्शन करके RCHO ही बनाते हैं, समझ में। तो इससे और हमारा प्रूव हो जाता है कि जो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो 3 या 4 में से ही होगा, यानी I, ठीक है। अब देखिए पहला तो हो गया मेरा डिसाइडेड। दूसरा अगर आप गौर से देखो, ये CHO है और इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ NaOH एक्वस और NaOH एल्कोहलिक दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, जो एक्वस KOH होता है नॉर्मली हम यूज करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन में, ठीक है। और जो एल्कोहलिक KOH यूज होता है वो एल्डोहल वाली रिएक्शन में यूज होता है। ओके, कैनिज़ेरो कहाँ होगा, जब आपका नो अल्फा H, कोई अल्फा H नहीं है जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसमें एल्डियोल में क्या होता है, जहां पे अल्फा H एटलीस्ट एक में भी प्रेजेंट है तब भी बन जाएगा दो कंपाउंड में से। वी नो CHO के बराबर वाले में ये भी H है और ये भी 2 अल्फा H है, तो ये प्रेजेंट है, समझ में आया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें आपको डोनर कौन सा चुनना है, ये वाला डोनर चुनना है या ये वाला। देखिए डोनर से मेरा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये CH3COOH, ये मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, आवेश केमिस्ट्री एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन कुछ भी यूज करना आप, उसको समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो जब ये यूज करते हैं ना, इसमें एक डोनर हो जाता है, एक एक्सेप्टर, ठीक है। डोनर क्या होगा, ये 2 H है इसको देता है, और ये हो गया एक्सेप्टर O, तो ये H2O निकल जाता है इस तरह से। तो यानी COOH करेक्ट, और ये जो CH2 यहां से बन गया, यानी ये CH और डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड और CH3, ये हो गया CH, समझ में आया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब मुझे इसमें बनाना है तो रिएक्शन देखिए कैसे हुई होगी, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका H लिया, और ये डबल बॉन्ड O, तो ये O और ये 2 H लेके, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, जैसे ये बन रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5, सो 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, वो आ गया और CHO। कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि डोनर ये नहीं क्यों नहीं बना, OH यहाँ पे था। अब अगेन गाइज वही, जब क्वेश्चन में यही दिया हुआ है तो यही बन लेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट। तो एल्कोहलिक KOH से कंडेंसेशन हो गया आपका और ये बन गया, ओके। तो B भी आपका हो गया, यानी फिलहाल इससे ऑप्शन नंबर 4 ही आ गया। फिलहाल अब इसमें C भी देख लेते हैं, ZnHgCl। देखिए ये तो एक फैक्ट है गाइज कि ZnHgCl नॉर्मली क्या होता है, इसमें रिडक्शन के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है। और ज़्यादातर जब आप जिंक अमलगम यूज करते हो इन HCl,
वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मली क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। तो ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच था, ठीक है, ये तो 2 H में चेंज हो गया, यानी CH3। तो ये CH3 बन गया इधर। अब ये OH को इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है, और इसमें देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, क्लीमेंशन जिंक अमलगम जो वाली रिएक्शन होती है वो यूज होगी इसी के लिए, कीटोन के लिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं करती अल्कोहल पे। लेकिन जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि अब क्योंकि इसको प्रोडक्ट को बनाना ही है, अब यही ऑप्शन दिया हुआ था, अब ये सेलेक्ट करोगे इसी रूट से। लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि जो HCl दिया हुआ था, H आयन ने इसको प्रोटोनेट किया होगा, और प्रोटोनेट करके OH2 पॉजिटिव बना और ये निकल गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन वही हाइड्राइड शिफ्ट से लेके ये डबल बॉन्ड बन गया। दिस इज व्हाट आई थिंक, और प्लीज डू लेट मी नो अगर आप गाइज थिंक अदरवाइज। ओके, तो फिलहाल इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपको बताने कौन सी रिडक्शन हो रही है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दें कि नॉर्मली आपको पता ही है कौन सी रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर इसमें मैं BSO4 नहीं यूज करता तो उसमें क्या होता, जनरली आप H2PD, PT, NiA वगैरह रिएक्शन करते हैं तो जो फाइनल रिडक्शन हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। जैसे अगर मैं इस केस में RCOCl ले रहा हूँ और H2 और PT ही या PD वगैरह जो भी कैटलिस्ट है वो लेता सिर्फ, तो उसमें ये जो कन्वर्ट हो जाता RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता एल्कोहल में फाइनल, ठीक है, समझ में। ना व्हाट इज द यूज ऑफ BSO4 हियर। BSO4 बेसिकली क्या है, एक पॉइजन की तरह काम करता है। यानी जैसे अब क्या है, रिडक्शन हो रहा है, कैटलिस्ट प्लेस थी सपोज, PD ले लो, PT ले लो, तो अभी H जुड़ता है, इससे H जुड़ता है रिडक्शन के लिए। अब क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पॉइजन, अब बहुत सारी साइट्स यहाँ पे कोरोड हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, इनएक्टिव हो जाते हैं, वो H यहाँ पे जुड़ नहीं सकता, मतलब वो यूज नहीं हो सकती, इस तरह से सरफेस एरिया रिडक्शन कर दिया आपने। तो इस वजह से ये हैम्पर हो जाता है, और सिर्फ एल्कोहल पे ना आने के बजाय BSO4 के थ्रू आएंगे तो एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसमें भी दिया हुआ है, समझ में आया? तो इसलिए ये तो यूज है BSO4 का। और इस पूरी जो नेम रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, रोजनमन रिडक्शन, समझ में आया? वोल्फ किश्नर आपको पता है कि जब आपका इस टाइप का कोई कंपाउंड होता है कीटोनिक एल्डिहाइड को, और वोल्फ किश्नर यूज करते हैं, जैसे NH2 H2O KOH वगैरह यूज करोगे, तो उसमें C डबल बॉन्ड O ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। स्टीफन रिएक्शन में देखिए क्या हो जाता है, स्टीफन रिएक्शन जनरली RCN के लिए हो जाती है, जिसमें SnCl2 प्लस HCl वगैरह यूज करते हो आप, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका RCHO में, समझना। अब इटार्ड रिडक्शन बेसिकली क्या होता है गाइज, इटार्ड ऑक्सीडेशन नॉर्मली होता है जिसमें CH3 CrO2Cl2 रिएक्शन यूज करते हो, CrO2Cl2, तो इसको एल्डिहाइड में कर देते हैं, बट ये रिडक्शन नहीं होता, ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये गलत ही था ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 है IUPAC नेम ऑफ दिस इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, और या ये 2 ऑक्सोस हेप्टोन 7 ओल इज द करेक्ट IUPAC नेम अबव कौन। सो बेसिकली जो ये कंपाउंड दिया है इसका IUPAC नेम बताना है आपको। सो देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है बेसिकली, और वी नो गाइस जब भी आपका कीटोनिक पार्ट है, अल्कोहल पार्ट है, उसमें कीटोनिक पार्ट की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, और इनफैक्ट जब कीटोन को आप काउंट करते हो तो कहाँ से होगा, ये COO को बेसिकली जो ओन वगैरह है ना, ये इसको किस पोजीशन पे उसको देखते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या है, 7 है तो हेप्टेन टाइप का कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 7 पे OH जुड़े हैं, तो यानी 7 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब हेप्टेन हो गया, और ओन, ये जो डबल बॉन्ड किस पे जुड़ता है उसको ओन बोलेंगे, और कौन सी पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग, तो E हटा दो, 2 ओन, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन बनेगा। ऑक्सो 2 ऑक्सो ओल नहीं, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी इससे, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, ये यू करेक्ट सही नेम हो जाएगा। तो यानी स्टेटमेंट 1 जो है आपका इज करेक्ट आंसर, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके गाइज, सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।